थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन जरा आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ लिए चलते हैं। और भारत और चीन के दरमियान तातुल जैसे जैसे कोशिश हो रही है कि इसको फौजी सतह पर और सफारती सतह पर बातचीत के जरिए खत्म किया जाए, लेकिन खत्म होने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा। और ये तातुल इसलिए बरकरार है, इसलिए कह रहे हैं चूंकि मौजूदा सूरत हाल में जहां पर कोशिशें ये थी चीन की कि भारत को भी हॉट स्प्रिंग इलाकों से बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहां से पीछे हटाया जाए, लेकिन भारत की तरफ से उस तजवीज को सिरे से खारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है, जिसमें चीन चाहता था कि मुज़ाकरात के साथ साथ भारतीय अफवाज को, जवानों को इन इलाकों से पीछे बातचीत के जरिए हटाया जाए। एलएसी से बड़ी खबर, चीन लद्दाख वाले मामले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और दिफाई और अस्करी जराया से ये इतलात हमारे पास है कि चीन की तरफ से जो प्रपोजल मूव किया गया था उस प्रपोजल को भारत सरकार की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है, नामंजूर कर दिया गया है। और सरकार ने क्या कुछ प्रपोजल रखा है, पाकिस्तान जो चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट है, चाइना की जो पीएलए है, उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है जहां पर पिछले 2 साल से आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल पर दोनों फौजें हैं, बिल्कुल आमने सामने है, यहां से किसी तरीके से इनखला हो और भारतीय अफवाज जो है वो करम सिंह पोस्ट जो PP-16 और PP-17 के दरमियान है वहां पर चले जाए ताकि 15 वाली पोस्ट जो है वो खाली हो। इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है भारत सरकार ने और दिफाई और अस्करी जराये से इस वक्त की बड़ी खबर की जो प्रपोजल मूव किया गया था चीन की तरफ से उस प्रपोजल को नामंजूर कर दिया गया है। अथॉरिटीज जो जराया है हमारे जी वो ये बता रहे हैं कि चीन की तरफ से मूव किया गया था कि PP-15 पर जहां पर पिछले 2 साल से लगातार फौजें आमने सामने वहां पर ट्रांसफर किया जाएगी। भारतीय फोर्सेस करम सिंह पोस्ट पर जाएं जो बिटवीन 16 और 17 है, PP-16 और PP-17 के दरमियान है, वहां पर जाए। इस मामले को लगातार जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो जराया हमें बता रहे हैं कि वो ये भी है कि जो दीगर मामला 2 और मामला सामने रखे गए थे कि PP-15 पर और क्या क्या होना चाहिए, उस प्रपोजल को भी किसी न किसी तरीके से नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है जी PP-15 से लेकर आगे वाला मामला, क्योंकि हॉट स्प्रिंग का इलाका है जहां से फौजी इनखला की कोशिशें लगातार की जा रही थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आज से 3 साल पहले की जो पोजीशन थी हॉट स्प्रिंग पर, जब तक वो बराबर उस तरी पर नहीं आती है तब तक किसी भी तरीके से इनखला को आगे नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि 10, 11, 11A, 12 और 13 पर जो लगातार मशावरतें पिछले कई दिनों से चल रही थी, हमने देखा था उसमें काफी पेशरफ्तें तो हुई थी, लेकिन अब मामला अटक गया है जी 15, 16 और 17 के बीच में। और PP-15 पर जो प्रपोजल मूव किया गया था चीन की तरफ से उसे नामंजूर कर दिया गया है। आपको याद होगा कि वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर भी है, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के साथ भी दिल्ली के अंदर मुलाकात की थी। उस दौरान भी चीन के साथ लगी सरहद पर जो तनातनी चल रही है उस हवाले से गुफ्तगू की गई थी और लगातार उन्होंने इस बात का भरोसा दिया था कि बातचीत के जरिए से मामला को हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मामला जब हल होने के लिए आए तो पता लगा कि चीन अपने मौकफ में किसी तरीके की नरमी नहीं कर रहा है और जो जहां पर है उसे किसी भी तरीके से वो अपनी पोजीशन में रिटेन करना चाहता है। और यही वजह कि PP-15 पर वो भारत को पीछे हटने की बात कर रहा था, जिसे मुकम्मल तौर पर फिलहाल नामंजूर कर दिया गया है। 15 दौर की बातचीत जो कमांडर लेवल की बातचीत है, 15 दौर की बातचीतें अभी तक मुकम्मल हो चुकी है, 16वें दौर की तैयारी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो हम आपको जराये से हमारे पास है कि चीन की तरफ से जो प्रपोजल मूव किया गया था भारत सरकार ने उसे रद्द कर दिया है और कहा कि किसी भी सूरत में इस प्रपोजल पर काम नहीं हो सकता है।